राम को कुछ दूर जाने पर सामने उसका भाई श्याम खड़ा हुआ दिखाई देता है। भैया। श्याम खुशी से उसकी ओर भागता है। राम की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। अपने भाई श्याम को इतने समय के बाद अपने सामने देखकर राम भी खुशी से उसकी ओर भागता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं, तभी अनाया बोलती है, नहीं राम, हाथ मत लगाना, छूना भी मत, दूर हटो, जल्दी। क्या हुआ? मैं अपने भाई से आखिर मिली क्या? तुम क्यों रोक रही हो? राम मत भूलो, तुम्हारा भाई कैद है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? श्याम का धीरे धीरे चेहरा एक राक्षस में बदल जाता है। राक्षस हंसते हुए बोलते हैं, आज तुम इस परी की वजह से बच गए, अन्यथा आज तुम मारे जाते। पल भर की देरी से तुम बच गए। ये कहते ही वो राक्षस गायब हो जाता है। मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं? कौन मेरी इस अजनबी दुनिया में सहायता करेगा? राम की ये दर्द भरी बातें पास ही पेड़ की डाल पर बैठा एक पक्षी सुन रहा था। तुम जिस रास्ते पर चल पड़े हो, वहाँ इस तरह थककर बैठने वालों की कहानियाँ इधर ही खत्म हो गई हैं। राम हैरानी से इधर उधर देखता है, फिर उसकी नजर ऊपर बैठे पक्षी पर पड़ती है। तुम कौन हो और तुम बोल सकती हो? हाँ, मेरा नाम चिरू है। राम, इस दुनिया में ही नहीं बल्कि और भी चीजें हैं जो बोल भी सकती है और चल भी सकती हैं। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? चिरू राम के सवालों को नजरअंदाज करते हुए बोलती है, क्या तुम अपने भाई श्याम को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो? अपनी जान भी दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम उस परी से अगर कोई ताकतवर हुआ उससे भी लड़ सकते हो? हाँ, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे मेरे भाई से प्रिय इस वक्त कुछ भी नहीं। चिरू राम को कुछ समय ध्यान से देखती है और सोचती है, इसका मतलब वो भविष्यवाणी गलत नहीं थी, सच थी। राम इस वक्त उलझन में है कि ये चिरू पक्षी उसे कैसे जानती है, उससे वो ये सब सवाल क्यों कर रही है। भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? चिरू इधर उधर देखती है, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। वो तुरंत उसके पास उड़कर कान के पास आकर धीमे स्वर में बताती है, जिस तरह परी ने तुम्हारे भाई को कैद किया, उसे हराना किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं। वो बहुत ताकतवर है। उसका नाम रमिका है। तो फिर मैं क्या करूं? क्या उसे हराया नहीं जा सकता? राम फिर हताश हो जाता है। चिरू रुक कर सोचती है, फिर बोलती है, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि उसके जादू को तोड़ा जा सकता है। राम को फिर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। कैसे? चिरू अपनी गर्दन से उत्तर दिशा की ओर इशारा कर कर बताती है, इस उत्तर दिशा की ओर जंगल के उस पार एक गांव है जिसका नाम है जादुई गढ़। वहाँ क्या है? उस गांव में एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में सदियों से एक जादुई छड़ी रखी है जो सदियों से चमक रही है। जादुई छड़ी? उस छड़ी में ऐसा क्या है? ये छड़ी किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है, झूठे जादू का पर्दाफाश करती है, जो रास्ता दिखाई न दे उसे दिखा सकती है। और चिरू धीमे स्वर में, और ये उस गुफा तक पहुंचा सकती है जहां वो व्यक्ति कैद है, जिसे उस परी का रहस्य पता है। राम उत्साह से, फिर तो मुझे उस गांव में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। चिरू ने सिर मना करते हुए हिलाया, इतनी जल्दी नहीं। क्यों? बाद में बताती हूँ, अभी तुम मेरे पीछे चलो। ठीक है।
राम और चिरू दोनों उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। दोनों एक उम्मीद में चले जा रहे हैं। राम के पास अब उम्मीद और सहारा है, जो उसे रास्ता दिखा रहा है। दोनों जंगल के बाहर निकल आते हैं। चिरू अचानक रुक जाती है। क्या हुआ चिरू, तुम रुक क्यों गए? हम दोनों अभी इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों? तुमने बताया था जंगल को पार कर जादुईगढ़ गांव मिलेगा। राम को अंदाजा ही नहीं, इस दुनिया में कुछ भी मिलना इतना आसान नहीं। नहीं राम, हम जादुईगढ़ गांव खुद नहीं जा सकते। ये गांव खुद चुनता है कि किसे प्रवेश देना है। ये सुनते ही राम की अंगूठी चमकने लगती है और उसमें से परी प्रकट हुई। उस परी ने चिरू को देखते ही उसके सामने सम्मान से सिर झुकाया। परी इस बार चिंतित थी। राम हैरान। आप चिरू को जानती हो? हाँ राम, ये जादुईगढ़ के संदेशवाहक है। राम, ये अनाया परी है। इनका नाम अनाया है। चिरू अनाया परी की ओर देखते हुए बोलती है। अनाया परी, हमारे पास समय बहुत कम है। मुझे तुम्हें वो राज बताना होगा जो वन देवी ने मुझे बताया था। राज बताइए। राम, जिस दिन वन देवी तुम्हें ये अंगूठी दे रही थी, उसी दिन वन देवी ने मुझे बताया था कि अगर तुम्हें जादुईगढ़ जाना पड़ा, इसका अर्थ है कि दुनिया का सबसे पुराना रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। और भी रहस्य है? हाँ, और भी है राम। राम हैरान भी है, असमंजस में भी, कि उसे इस दुनिया में और क्या क्या देखने को मिलेगा और कितने रहस्य हैं इस दुनिया में। क्या रहस्य है? अनाया बताने ही वाली थी कि रहस्य की तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है और आसमान में तीनों देखते हैं कि एक चमकता हुआ दरवाजा खुलता है और खुलकर गायब हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? ये क्या था चिरू? चिरू कांपती हुई आवाज में, किसी ने जादुईगढ़ का दरवाजा खोलने की कोशिश की है। ये कैसे हो सकता है? अपने ही बताए जादूगर खुद व्यक्ति को चुनता है प्रवेश पाने के लिए। हाँ, लेकिन ये वो भी कर सकता है। कौन? जो पिछले 500 वर्षों से कैद माना जा रहा है। ये कहकर चिरू वहां से उड़ जाती है। अब अनाया और राम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। दोनों को समझ आ चुका है कि अब सिर्फ श्याम को ही नहीं बचाना, अब उनके सामने कोई गहरा और भयानक रहस्य खुल चुका है। चिरू के उड़ते ही जंगल फिर शांत हो गया। राम उस दिशा की ओर ही देख रहा है जिस ओर चिरू उड़ गई। राम अब परेशान है और चिंता में है कि अब वो जादुईगढ़ कैसे पहुंचेगा, उसे आगे का रास्ता कैसे मिलेगा। अनाया परी, अब मुझे जादुईगढ़ का रास्ता कैसे मिलेगा? कैसे दिखेगा ये गांव? चिंतित ना हो राम, तुम्हें याद है वन देवी ने क्या कहा था? राम ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे याद है। उन्होंने कहा था जरूरी नहीं हर रास्ता आंखों से दिखे। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब अपने हाथ को आगे करो, जिस हाथ में अंगूठी पहनी हुई है तुमने। राम वैसा ही करता है। उसने अपना हाथ आगे सीधा बढ़ाया और मन में बस एक ही बात, कुछ भी हो जाए मुझे मेरा भाई साथ ले जाना है। अचानक वो अंगूठी रोशनी से चमकने लगती है और तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। उस रोशनी से एक सामने रास्ता बन जाता है जो चमक रहा होता है। ये भाग्य पथ है। ये उसी व्यक्ति को दिखता है जिसे वन देवी स्वयं उसके काबिल समझती है, जिसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। राम बिना देर किए उस रास्ते पर चल पड़ा। राम को कुछ दूर जाने पर सामने उसका भाई श्याम खड़ा हुआ दिखाई देता है। भैया!
श्याम खुशी से उसकी ओर भागता है। राम की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। अपने भाई श्याम को इतने समय के बाद अपने सामने देखकर राम भी खुशी से उसकी ओर भागता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं, तभी अनाया बोलती है, नहीं राम, हाथ मत लगाना, छूना भी मत, दूर हटो, जल्दी। क्या हुआ? मैं अपने भाई से आखिर मिल ही गया, तुम क्यों रोक रही हो? राम मत भूलो, तुम्हारा भाई कैद है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? श्याम का धीरे धीरे चेहरा एक राक्षस में बदल जाता है। राक्षस हंसते हुए बोलते हैं, आज तुम इस परी की वजह से बच गए, अन्यथा आज तुम मारे जाते। पल भर की देरी से तुम बच गए। ये कहते ही वो राक्षस गायब हो जाता है। राम, अपने दिमाग को खुला रखो, ये जंगल तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, सतर्क रहना। राम का ये सब देखकर जोर जोर से दिल धड़क रहा था। मैं सतर्क रहूंगा परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों कई घंटों चलने के बाद एक रास्ते के किनारे पत्थर पर लिखा था जादुई गढ़, किंतु आसपास कुछ भी नहीं था। अनाया परी, ये देखो, इस पत्थर पर जादुई गढ़ लिखा है, लेकिन आसपास यहाँ कुछ भी, ना कोई घर, ना व्यक्ति, ना पशु, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है चारों ओर। उसी वक्त वहाँ चिरू पक्षी भी पहुँच जाती है। राम और अनाया उसे दोबारा देख बहुत खुश हो जाते हैं। चिरू, तुम आ गई? कहाँ अचानक चली गई थी तुम? मैं तुम्हें दोबारा देख बहुत खुश हूँ। आपका बहुत धन्यवाद आने के लिए। हाँ राम, मुझे तो तुम्हारी मदद के लिए आना ही था। आखिर तुम्हें जादुईगढ़ गांव मिल ही गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। जादुईगढ़ तुम्हारे सामने है। इस पत्थर को हाथ लगाओ जिस पर जादुईगढ़ लिखा है। ठीक है। राम आगे बढ़ता है और उस पत्थर को जैसे ही हाथ लगाता है, सामने जादुई रोशनी चमकती है और गांव सामने प्रकट हो जाता है। तीनों को अब सामने जादुईगढ़ गांव दिख रहा है। तीनों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। परी, चिरू, देखो, हमें जादुईगढ़ मिल गया। हाँ, सही कहा। अब आप दोनों को आगे की ओर चलना चाहिए। इसके आगे का रास्ता आप दोनों तय कर सकते हैं। आवश्यकता आने पर मैं फिर प्रकट हो जाऊंगी। मैं चलती हूँ अभी के लिए। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। परी फिर राम की अंगूठी में चली जाती है। दोनों राम और चिरू आगे की ओर बढ़ते हैं। राम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, देखता है कि सब उसे देखकर खुश हैं, जैसा बहुत दिनों बाद कोई अपने घर वापस आया हो, जैसे सभी उसे पहले से ही जानते हैं। ये सब मुझे कैसे जानते हैं और सभी मुझे देखकर इतना खुश क्यों हैं, जैसे मैं इनका अपना ही हूँ। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। आओ राम, तुम्हारा इस जादुईगढ़ गांव में हार्दिक स्वागत है। मैं इस गांव का प्रधान हूँ। हम तुम्हारा इस गांव में पिछले 300 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। 300 वर्षों से? यह कैसे संभव है? किसी व्यक्ति की आयु इतनी अधिक कैसे हो सकती है? बूढ़ा हंसते हुए, यहाँ सब कुछ जादुई है। इस दुनिया में ये सब संभव है। यह अलग दुनिया है। यहाँ कोई इतनी जल्दी नहीं मरता। अच्छा, तो आप लोग मुझे कैसे जानते हो? मैं तो इस दुनिया में पहली बार आया हूँ। ये हर व्यक्ति मुझे ऐसे देख रहा है जैसे सभी मुझे जानते हो। तुम भले ही पहले आए हुए हो, लेकिन तुम्हारा इस दुनिया में नाम सालों पहले ही लिखा जा चुका है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, ये कैसे संभव है? ठीक उसी तरह संभव है बेटा, जैसे तुम्हें ये गांव मिला। बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इस वक्त बहुत थक गया हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बेटा, आज रात तुम दोनों पास में ही मेरा घर है, वहीं रुको, उधर आराम कर लो। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। शरीर को आराम मिलेगा
तभी दिमाग भी चलेगा। ठीक है बाबा। बाबा, मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी देखा है। राम, जो तुम्हें लग रहा है वही सही है। तुमने मुझे पहले भी देखा है। तुम याद करो, जब तुम उस वनदेवी के लिए जड़ी बूटी ढूंढने निकले थे तब तुम्हें एक जादुई बूढ़ा मिला था। हाँ, मुझे याद है। और ये भी कि उस वक्त आपके हाथ में एक छड़ी भी थी। वो एक जादूगर लग रहे थे। हाँ राम, वो जादूगर बूढ़ा मैं ही हूँ। मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। आप वही जादूगर बूढ़े हो? कहीं आपके हाथ में वही छड़ी तो नहीं जिसकी तलाश में मैं इधर आया हूँ? सही कहा तुमने, ये वही छड़ी है। लेकिन मैंने सुना था कि वो छड़ी तो मंदिर के अंदर सुरक्षित है, फिर आपके पास कैसे थी? वो तो इस गांव के बाहरी दुनिया और कुछ शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए बोला गया था, क्योंकि कुछ दुष्ट उस छड़ी को चुराने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो देर किस बात की? मेरी तो सब थकावट ही समाप्त हो गई। आप मुझे वो छड़ी जल्दी से दे दीजिए। मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों बाबा? क्योंकि अब वो छड़ी मेरे पास नहीं। वो छड़ी मैं वनदेवी की आज्ञा मिलने पर उसकी मदद से तुम्हारी दुनिया में तुम्हें सचेत करने पहुंचा था, और जब मैं वापस लौटा तो छड़ी खुद अपने स्थान पर पहुंच गई। अपने सही हकदार का इंतजार वो छड़ी आज भी कर रही है। सही हकदार? वो शायद तुम हो। अभी के लिए इतनी बातें बहुत हैं। चलो आराम कर लो मेरे घर चलकर। ठीक है बाबा। राम, बाबा और चिरू तीनों घर की ओर निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर आराम करते हैं। चिरू, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी इतने रहस्य। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इधर आने के लिए सब कुछ घटित हुआ है। आज कुछ संतुष्ट हूँ कि कोई रास्ता तो नजर आया शाम को मुक्त कराने का। हाँ, तुम भी अभी सो जाओ। इतना मत सोचो, आगे आने वाले दिन और भी संघर्ष से भरे हैं। चलो मैं सोता हूँ और तुम भी सो जाओ चिरू। अगले दिन सुबह राम बहुत जल्दी उठ जाता है और बाबा का आने का इंतजार करता है। उसके मन में कई सवाल हैं जिसके जवाब वो ढूंढना चाहता है। चिरू, चिरू, क्या तुम उठ गई चिरू? हाँ, मैं उठ चुकी हूँ। क्या हुआ राम? मैं रात को चिंता में सो ही नहीं पाया। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। इस दुनिया के रहस्य, इस गांव का रहस्य, मेरा इस गांव के साथ क्या रहस्य हो सकता है? राम ये सब चिरू के साथ बात कर ही रहा था, तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं और राम की बातें भी सुन लेते हैं। बाबा बोलते हैं, चलो मेरे साथ राम, तुम्हें सभी सवालों का जवाब शायद मिल जाए। चलते हैं। राम देखता है बाहर एक पेड़ के पास सभी गांव वाले खड़े हैं और राम का इंतजार कर रहे हैं। राम, तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे। शायद मैं कुछ सवालों का जवाब देने में सक्षम हूँ। तुम्हारा इस गांव में आना सदियों पहले ही लिखा जा चुका है। कैसे? मैं इधर अपने भाई को आजाद करने के उद्देश्य से इधर आ पहुंचा हूँ। मुझे ये बताइए, कल गांव में प्रवेश होते ही मुझे आसमान में एक जादुई दरवाजा दिखा। वो खुला और बंद हो गया। उस दरवाजे का रहस्य मैं तुम्हें मंदिर के अंदर जाकर देता हूँ। चलो मेरे साथ। बाकी सभी गांव वाले हमारा इधर ही इंतजार करें। तीनों बाबा, राम और चिरू मंदिर के अंदर आते हैं और बाकी गांव वाले उधर ही इंतजार करते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही राम बोलता है, अरे ये क्या? यहाँ तो किसी की भी तस्वीर नहीं। हाँ राम, इधर तुम्हें बीच में ये बड़े पत्थर की शिला दिख रही है। यही इस मंदिर की धरोहर है। इस पत्थर की शिला पर कई नाम गुथे हुए हैं। देखो तुम। हाँ राम, देखो, इस पर कई नाम हैं। हाँ, मैं भी देखता हूँ। राम पास जाकर देखता है। जैसे ही वो उस पत्थर को हाथ लगाता है, उसके हाथ में पहनी अंगूठी से रोशनी उस पत्थर पर पड़ती है। अरे चिरू, मेरी अंगूठी से ये रोशनी कैसी? अभी प्रतीक्षा करो, देखते हैं क्या होता है। रोशनी बंद हो गई। सभी ये देखो पत्थर पर। देखो राम, ये तुम्हारा नाम है जो साफ लिखा दिखाई दे रहा है। मेरा नाम इस पत्थर पर, शिला पर लिखा है, लेकिन क्यों? राम, यही तो भविष्यवाणी हुई थी सदियों पहले।
आप मुझे विस्तार से बताइए, कैसी भविष्यवाणी हुई थी? 500 साल पहले ही ये प्राचीन ऋषि ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जादुई छड़ी का असली रक्षक आएगा और जादुई गढ़ को श्राप मुक्त करेगा। सही कहा बाबा ने। इसीलिए इस पत्थर की शिला को भाग्यशिला बोलते हैं। इसीलिए ये गांव वाले तुम्हें देखकर इतना खुश हैं। सदियों से सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और राम, जो आते हुए तुमने बादलों में जादुई दरवाजा देखा, वही रास्ता है जहाँ जादुई छड़ी छुपाई गई थी। शायद कोई उसे चुराने का प्रयत्न कर रहा है। तभी अचानक बाहर बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है। बाहर गांव वाले देखकर डरे हुए हैं। सभी मंदिर के बाहर चलो जल्दी, देखो ये किस प्रकार की आवाज है। सभी मंदिर के बाहर निकलकर देखते हैं। सभी के होश उड़ जाते हैं। बाबा आसमान में देखते हुए बोलते हैं, लगता है सही समय आ चुका है। आज फिर आसमान में वही दरवाजा खुला है। मुझे दरवाजे में वो जादुई छड़ी दिख रही है, लेकिन ये क्या? आसमान में ये दो लाल आंखें उस जादुई छड़ी की ओर देख रही हैं। लेकिन ये क्या? ये जादुई दरवाजा तुरंत बंद हो गया। और अरे ये क्या? दरवाजा तो गायब हो गया। इसका क्या अर्थ है? इस जादुई छड़ी को और भी कोई छल से पाने की कोशिश कर रहा है। हमें सावधान रहना होगा राम और चिरू। जी बाबा, मैं तो इंतजार में हूँ कि मुझे ये जादुई छड़ी कब मिलेगी, जिसकी सहायता से मैं अपने भाई की और आप लोगों की मदद कर सकूं। इतना कहकर ही चिरू अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाता है। ये चिरू वही है जो राम को शुरू में बोना मिला था। अरे अरे, ये क्या? तुम पक्षी नहीं हो, तुम तो वही जादुई बोने हो जो मुझे शुरू में मिले थे। हाँ राम, तुमने मुझे सही पहचाना। मैं वही बोना हूँ। मैं इस सफर में तुम्हारे साथ हूँ। मैं शुरू से ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। मैं देख रहा था, क्या तुम स्वार्थी हो जो यहाँ सिर्फ अपने भाई को बचाने आया है? क्या वो दूसरों का दुख देखकर उनकी भी मदद करने को तैयार होगा या नहीं? ये तो धोखा है। मुझे तुम शुरू से ही धोखा दे रहे हो। मैंने अपनी सच्चाई शुरू से ही साबित की है और कितनी परीक्षाएं मुझे देनी होंगी। मुझे यहाँ कोई बताएगा कि इस गांव पर क्या श्राप है? अरे राम, गुस्सा मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम इस दुनिया में हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा नहीं, नाराज हूँ। मुझसे पहचान छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी तुम्हें। जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता तब तक जरूरत थी। इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा आसानी से नहीं किया जा सकता। मुझे समझो तुम। ठीक है चिरू, मैं समझ सकता हूँ। सब ठीक है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जादुईगढ़ गांव पर 500 वर्ष पूर्व श्राप लगा था कि ये गांव 20 वर्ष के बाद पूर्णिमा को गायब होना शुरू हो जाएगा। अब बस 3 पूर्णिमा ही बची हैं। अब बस 3 पूर्णिमाएं ही बची हैं और हमारा गांव संपूर्ण रूप से गायब हो जाएगा। इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तभी ये गांव किसी को नहीं दिखता। हाँ, सही कहा तुमने। सभी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। बाबा चिरू और राम को अपने घर ले जाते हैं। तुम लोग थोड़ा आराम कर लो, फिर थोड़ी देर में देखते हैं क्या करना है। राम और चिरू दोनों कमरे में बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। चिरू, ये जादुई छड़ी तो गायब हो गई। हमें आगे का रास्ता किस तरह तय करना है? रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। तभी बाबा वहाँ आ जाते हैं और राम को एक नक्शा दिखाते हुए बोलते हैं, ये लो राम, ये नक्शा आगे तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बाबा, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ये नक्शा पढ़ना इतना सरल होता तो मैं भी पढ़ लेता बेटा। ये तुम्हें खुद सोचना होगा कि ये तुम्हें रास्ता कैसे दिखाएगा। ठीक है बाबा, ये भी एक और परीक्षा है। राम नक्शे को इधर उधर से पकड़कर देखता है। अचानक उसकी अंगूठी के संपर्क में आते ही नक्शा चमकने लगता है। कुछ समय बाद राम देखता है, राम ये देखो, नक्शे में कुछ लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है प्रतिध्वनि गुफा। इसका अर्थ है तुम्हें प्रतिध्वनि गुफा की ओर जाना होगा जादुई छड़ी प्राप्त करने के लिए। फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें तुरंत निकलना होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। बाबा राम और चिरू को विदा करते हैं। अपना ध्यान रखना और सतर्क रहना। और ये लो, ये एक जादुई पत्थर है। अगर कोई रास्ता ना समझ आए तो इस रास्ते पर इसे रख देना। सही रास्ता समझ आ जाएगा, लेकिन याद रखना
इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, बार बार नहीं। ये तो बहुत मदद करेगा। मैं ध्यान रखूंगा बाबा, और आप मेरा इंतजार करना। मैं इस गांव को जरूर श्राप मुक्त करूंगा। मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। तुम जीत कर लौटो और जादुई छड़ी तुम्हारे पास हो। राम उस पत्थर को अपने पास रखकर चिरू के साथ निकल पड़ता है एक नए सफर में, जादुई छड़ी का सफर। देखते हैं राम को ये जादुई छड़ी कब मिलेगी। दोनों राम और चिरू अपने नए सफर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने तक सब सामान्य था। जैसे जैसे जंगल के अंदर जाते अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई। चिरू, ये किस तरह की आवाजें? ये बहुत अजीब है, जानवरों के रोने की, चीखने की। राम, सतर्क रहना। चिरू, मुझे जंगल से श्याम के चिल्लाने की आवाज आ रही है। सावधान राम, ये प्रतिध्वनि गुफा का जंगल है। ये भ्रम पैदा करने के लिए सुनाई दे रहा है। ये आवाजें ही हमारी जान के दुश्मन बन सकती हैं। तुम्हें पहले भी ऐसा भ्रम हुआ है, याद है ना तुम्हें? हाँ, मुझे याद है, सही कहा तुमने। लेकिन श्याम की लगातार वही आवाज बार बार राम को सुनाई देती है। राम, मुझे बचाओ, मैं इधर फंसा हुआ हूँ, मेरे पास आओ, मुझे बचाओ। राम, राम। ये क्या? श्याम मुझे कभी राम कहकर नहीं पुकारता। श्याम तो मुझे हमेशा भाई कहकर बुलाता है। ये श्याम नहीं, कोई भ्रम है। हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन लगातार वही आवाजें, कभी श्याम की तो कभी जानवरों की, कभी किसी की रोने की तो कभी किसी के हंसने की। राम अपने कान बंद करते हुए बोलता है, मुझे बचाओ राम, राम। मैं पागल हो जाऊंगा इन आवाजों से। मुझसे अब ये आवाजें नहीं सहन होती। मेरी कोई रक्षा करो। तभी वो जादुई अंगूठी चमकती है और सभी आवाजें बंद हो जाती हैं। क्या तुम ठीक हो राम? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे अब कोई आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद अनाया परी। दोनों राम और चिरू आगे बढ़ते हैं। और सामने पेड़ों के बीच एक दरवाजा देखते हैं। देखो राम, सामने एक दरवाजा है। ये कहीं उसी गुफा का तो रास्ता नहीं जो जादुई छड़ी की ओर ले जाएगी? हाँ, ये वही रास्ता हो सकता है। राम आगे बढ़कर उस दरवाजे को हाथ लगाता है। दरवाजा तुरंत खुल जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उनको 3 रास्ते दिखाई देते हैं। ये क्या? यहाँ कोई गुफा तो नहीं दिखी, लेकिन फिर वही 3 रास्ते। इनमें सही रास्ता कौन सा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। इस दरवाजे पर आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। आगे क्या मिलेगा इसका कुछ नहीं पता। तभी राम को याद आता है, बाबा ने उसे एक पत्थर दिया था। मेरे पास बाबा का दिया हुआ पत्थर है। मेरे पास इधर 3 रास्ते हैं, लेकिन मदद के लिए कुछ भी नहीं जिससे पता चले सही रास्ता कौन सा है। मुझे उस पत्थर का इस्तेमाल करना होगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं। राम, निकालो उस पत्थर को। राम उस पत्थर को निकालता है और तीनों दरवाजों के सामने रख देता है और बोलता है, हे जादुई पत्थर, मुझे सही रास्ता दिखाओ। इन तीनों रास्तों में से प्रतिध्वनि गुफा की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है? पत्थर चमकता है और तीसरे रास्ते की ओर उड़ता हुआ गायब हो जाता है। इसका अर्थ तीसरा रास्ता ही सही दरवाजा है। चलो चिरू, हमें सही रास्ता मिल ही गया। हमें आगे की ओर चलना चाहिए। दोनों बिना देरी किए तीसरे रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर दोनों को सामने एक गुफा दिखाई देती है। दोनों अब उस गुफा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। आखिर मैं इस गुफा तक पहुंच गया। अब उस जादुई छड़ी की दूरी मुझसे ज्यादा दूर नहीं। अब जादुई छड़ी, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना, मैं आ रहा हूँ। अरे ये क्या? राम, जमीन पर देखो, ये तो किसी के पैरों के निशान है। देखकर ऐसा लगता है अभी अभी कोई यहाँ से गुजरा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये दरवाजा तो आज से पहले खुला ही नहीं। तो कौन है जो हमसे पहले इस गुफा तक पहुंच गया? दोनों राम और चिरू के चेहरे पर चिंता दिख रही थी कि उनसे पहले इस गुफा में कौन पहुंच गया। क्या फिर से राम विफल हो जाएगा जादुई छड़ी हासिल करने में? दोनों अंदर गुफा की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक गुफा से हंसी की आवाज आती है। आखिर राम, तुम आ ही गए इस गुफा तक।
मैंने तुम्हारा सदियों तक इंतजार किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सदियों का इंतजार समाप्त हुआ। अंदर सीधे चले आओ। राम और चिरू दोनों की आंखें फटी रह जाती। ये कौन है जो मेरा सदियों से इंतजार कर रहा है? कौन है इस जादुई गुफा में? क्या राम को जादुई छड़ी मिलेगी? देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक जादुई सफर का लुत्फ उठाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।